नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई वेज में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। माता रानी अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वो दो बातें जो कि नवरात्रि पूजा में इसका विशेष महत्व होता है। तो वो दो बातें कौन कौन से हैं। एक बात कि क्या हम तांबे के बर्तन से देवी की पूजा कर सकते हैं, माता रानी की पूजा कर सकते हैं। और दूसरी बात कि तुलसी जी का और माता जी का साथ में रख के उन दोनों की पूजा कर सकते हैं, या तुलसी पत्ते डाल के माता जी की भोग लगा सकते हैं। तो ये दोनों बातें मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। आप सभी मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये दोनों बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास उनके लिए जो अपने घर में कलश स्थापना करते हैं। पूजा तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब हमें नियम पता नहीं रहता है, विधि पता नहीं रहता है, तो वही हम गलती कर देते हैं और हमें पूजा करने का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो हमें हर बात जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ। पहली बात कि तांबे की बर्तन से हम माता रानी की पूजा कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, तांबे के बर्तन से हम सभी देवी देवताओं का पूजा कर सकते हैं, माता रानी का भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ नियम है। जैसे कि शिवलिंग पे लोग जल चढ़ाने जाते हैं, जेंट्स या लेडीज, तो जेंट्स अक्सर ये काम करते हैं, तो लोटे में जल, फूल, अक्षत, गुड़, सब चीज़, हल्दी वगैरह डाल के जाके जल चढ़ा देते हैं। जेंट्स लोग ये मतलब काम सबसे अधिक करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तांबे के बर्तन में, लोटे में सारी सामग्री डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ नहीं डाल सकते हैं। गुड़ डालने से तांबे का जल जो होता है वो मदिरा बन जाता है, और फिर मदिरा तो सबको पता है कि हम भगवान पे अर्पित कैसे कर सकते हैं, वो तो अशुद्ध हो गया ना जल। तो इसलिए आप तांबे के बर्तन से पूजा कीजिए, प्लेट में भोग लगाइए, लेकिन प्लेट में गुड़ नहीं होना चाहिए, किसी और चीज़ का भोग लगा सकती हैं। इसलिए तांबे का बर्तन से अच्छा है कि आप पीतल के बर्तन से पूजा करें। लगभग सभी पूजा में, सभी देवी देवताओं के पूजा में गुड़ जरूर लगता है, तो इसलिए तांबे की बर्तन को वर्जित किया जाता है, और इसका कोई वजह नहीं है। अगर आप गुड़ नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो प्लेट में भोग गुड़ का मत लगाइए। अगर तांबे का प्लेट है तो, अगर तांबे का लोटे है तो उसमें गुड़ डाल के जल मत दीजिए। दूसरी बात कि तुलसी माता को और माता जी को, दुर्गा माता को एक साथ रख के पूजा कर सकते हैं। देखिए, जैसे लोग कलश स्थापना करते हैं घर में, तो सोचते हैं कि सभी देवी देवताओं का प्रतिमा, फोटो जो है सब एक ही जगह रख दे जहाँ कलश स्थापना करते हैं, और एक ही साथ सबकी पूजा करें। तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, सभी देवी देवताओं को रखिए, लेकिन तुलसी जी की पौधा वहाँ मत रखिए। तुलसी और माता दोनों में बनती नहीं है। एक मतलब अगर लैंग्वेज में, हम अपने लैंग्वेज में कहें तो दोनों में बनती नहीं है। माता जी रुष्ट होती हैं तुलसी जी के सुगंध से, तो इसलिए आप तुलसी के पौधा को घर में मत रखिए। आंगन में, बहुत जिनके घर आंगन होता है वो आंगन में, बालकोनी में रखते हैं, अपने छत पे रखते हैं, तो जहाँ रखे हैं वहीं रखे रहिए। अपने पूजा रूम में जहाँ आप कलश स्थापना किए हैं वहाँ ला के तुलसी जी के पौधे को मत रखिए। और जब तुलसी जी के पौधा माता जी के पास में नहीं रह सकता है, तो फिर हम भोग में भी तुलसी पत्ता माता के भोग में नहीं डाल सकते हैं। तुलसी पत्ता माता के भोग में नहीं पड़ता है। माता के भोग में मैं बता भी चुकी हूँ कि बीड़ा डालिए, पान के पत्ते और लौंग इलायची से बनाया जाता है, वो माँ को अति प्रिय है। उसके बिना भोग आप कोशिश कीजिए कि मत लगाइए। अगर बीड़ा नहीं बन पाता है, नहीं मिल पाता है, तो आप एक लौंग इलायची ज़रूर डाल दीजिए माँ के भोग में, और फिर अर्पित कीजिए। वो मतलब लौंग इलायची माँ को अति प्रिय है, लौंग इलायची से भी आप भोग लगा सकते हैं। और एक बात दोस्तों बता देना चाहती हूँ कि कैसी प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, कोई भी देवी देवता का प्रतिमा हो, अभी तो माता जी का दिन आ रहा है नवरात्रि, तो माता के ही प्रतिमा का बात बता देती हूँ। तो माता की प्रतिमा आप ऐसे रखिए जैसे कि उनका चेहरा हंसमुख हो, रुष्ट चेहरा, गुस्सा वाला चेहरा मत रखिएगा।
और जो शेर पे सवार माँ करती हैं, सवारी शेर का करती हैं, तो शेर का मुंह खुला नहीं होना चाहिए, मुंह बंद रहे और माता का चेहरा हंसता हुआ रहे। इस टाइप का फोटो आप, प्रतिमा आप अपने घर में रखिए। ऐसा प्रतिमा मत लगाइए कि जिसमें माता एकदम नाराज लग रही हो, या काली जी का प्रतिमा। देखिए, काली जी का प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं होता है। काली माँ मंदिर के लिए ही बनी है, घर के लिए काली माँ का प्रतिमा नहीं बना है। इसलिए काली की प्रतिमा आप अपने घर में मत रखिए। माँ दुर्गा, जिसमें देखिए बहुत ही भावुक चेहरा होता है, बहुत ही भावुक रूप माँ का होता है और हंसमुख हो, वैसा ही चेहरा का प्रतिमा अपने घर में रखना चाहिए। जो एकदम लगे कि रुष्ट है, गुस्सा वाली, उस टाइप का फोटो माँ का या प्रतिमा अपने घर में न रखें, वो शुभ नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।